We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली उत्तरकाशी की वो जगह जो कभी हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। गंगोत्री यात्रा का अहम पड़ाव हुआ करता था। धीरे धीरे ये कस्बा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता ही जा रहा था। पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर घरों को होमस्टे में तब्दील कर दिया। सेब के बगीचे लगाए, होटल खड़े किए, रिजॉर्ट बनाए, लेकिन खीरगंगा में आए सैलाब ने चंद सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ प्रारंभिक अनुमान अगर हम नजर डालें इन अनुमानों पर, तो धराली क्षेत्र में फ्लैश फ्लड से तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मलबे की वजह से करीब 200 भवनों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें घर, दुकान, होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सैलाब में करीब 40 से 50 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सैलाब की वजह से धराली में 800 मीटर की सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसकी लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं एक छोटा सा पुल जो वहां था वो बह गया है, इसकी भी लागत 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। धराली में सालाना, ये आंकड़ा गौर करने लायक है, धराली में सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार अकेले सेब से हुआ करता था, लेकिन सेब से भरे रहने वाले बाग आज पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब धराली जल प्रलय में अपना सब कुछ गंवा चुका है। सवाल यह है कि धराली के बिखरे सपनों में क्या कभी खुशहाली के रंग भर पाएंगे? जिंदगी के बिखरे तिनके समेटने के प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं, मगर सरकार इतनी बड़ी आबादी को आखिर बसाएगी कहां? क्योंकि पहाड़ में एक मुश्त जमीन का मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में धराली के लोगों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती भी है। बहरहाल त्रासदी से किस तरह धराली के बचे हुए लोग जूझ रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धराली का भूगोल बदल कर रख देने वाली विनाशकारी बाढ़ अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ बेहिसाब दर्द और अनगिनत सवाल। धराली ने ऐसी तबाही देखी कि कई दिन बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अभी भी दहशत बनी हुई है। इसी धराली का धरती का हाल, यहाँ के लोगों का दर्द न्यूज नेशन की टीम लगातार देश के सामने ला रही है। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से महाप्रलय आया 5 तारीख को ठीक 1:35 पर, उसने बहुत सारी जिंदगियों को खत्म कर दिया। लगातार न्यूज नेशन धराली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, किस तरह से लोगों को निकालने का काम चल रहा है, बॉडीज को किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है। भयानक त्रासदी झेल चुकी धराली को आज पहचानना मुश्किल हो रहा है। जहां कभी लोगों के घर और होटल हुआ करते थे, वहां अब जमीन सपाट है। पहाड़ों के बीच बचे इस धराली के ऊपरी हिस्से में बसा है मुखबा गांव। समुद्र तल से करीब 2200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव के कई लोग अपनी आंखों से 5 अगस्त का भयावह मंजर देख चुके हैं। ऐसी आपदा न जीवन भर कभी किसी ने देखी, और हमने तो जो दृश्य पहले देखा, हमारे बच्चों ने सारी वीडियो बना रखी है। ऊपर एक वो टॉप पे हमने देख लिया था, भयंकर धुआं आ रहा था, मिट्टी आ रही थी और पानी आ रहा था। और ऐसी आपदा संयोग भगवान ने ऐसा बना रखा है कि सन 1978 में कन्नौड़िया में भी 5 तारीख को आपदा आई, और इस समय 2025 में 5 तारीख को 5 अगस्त को यहाँ बाढ़ आई। बहुत भयानक दृश्य था। ऐसा भगवान करे किसी के साथ न हो। हमारे पास के गांव वाले, धराली वाले, बेचारा क्या उन पे बीती होगी। जो लोग बचे 80-90 करीबन थे, उन लोगों को वहाँ से उठा करके सीधे गंगोत्री ले गए। और गंगोत्री हमारी मंदिर समिति है, हम पुरोहित सभा है, हम सब पुरोहित वहीं रहते हैं, पूजा करते हैं।
हमारे पुरोहितों ने उन लोगों को कपड़े भी दिए, हमारे लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 6 तारीख से यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि यहाँ भंडारा चल रहा था हमारे लंगर में। हादसे का वे वीडियो मुखबा गांव के ही एक शख्स ने वहीं खड़े होकर बनाया था। इस दौरान मंदिर के पास मौजूद कई लोगों ने सीटियां बजाकर भी धराली के लोगों को आगाह करने का काम किया था। वीडियो में जो सीटी की आवाज आप सुन रहे हैं, दरअसल इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर लोगों को किसी अनहोनी या अप्रिय घटना से अलर्ट करने के लिए भी किया जाता है। कोई लेडीज उधर जब हमारे बच्चों ने सीटी मारी, हम लोग हाथ से सीटी बजाते हैं। कैसे? सीटी बजा के दिखा यार, बजा बस ज्यादा नहीं क्योंकि देखिए कि ये एक सिग्नल है, सिग्नल पे किसी को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, मैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते ही बात बोल रहा हूँ कि सीटी एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बचती है तो लोग आगाह हो जाते हैं, इसलिए हमने इनसे ज्यादा नहीं कहा कि आप सीटी बजाइए। इस तरह से आपने सीटी बजाई। मुखबा गांव के इसी मंदिर के पास खड़े होकर लोगों ने धराली में पहाड़ों से आते सैलाब का वीडियो बनाया और ऐसा करते हुए लोगों को चिल्लाकर अपनी जान बचाने की चेतावनी भी दी। न्यूज नेशन की टीम ने जब मुखबा गांव के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि पहाड़ से पानी का बहाव एक साथ आया और फिर 3 हिस्सों में बंट गया। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो गया। हम तो उस समय हमारे यहाँ पे मेले की तैयारी हो रही थी और हम दिन में जो हमारे समय देवता की देव पूजा होती है उसकी तैयारी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो धराली में देव पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। तो हमने यहाँ पे त्रिपाल लगाया और जैसे हमने डोली नीचे लाई और पूजा की तैयारी करने लगे तब तक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हमने कहा शायद कोई वीडियो धराली की वीडियो बना रहा हो, क्योंकि मेले में हमारे यहाँ सीटी बजती है। तो लेकिन जब हमने इधर देखा कि नज़दीक सीटी मर गई तो हम जब सामने दौड़े इस छत के ऊपर यहाँ पे तो देखा पार में वो तो सैलाब, सर वो सैलाब आज हम आंखें बंद करें तो सैलाब हमारे जो हम दिखता है और ऐसा सैलाब हमने जीवन में कभी देखा और भगवान से प्रार्थना करें कि दोबारा दिखाना भी कभी ऐसा। तो यहाँ पर सीटी एक महत्वपूर्ण रोल उसने निभाया। कहते हैं कि सीटी ने 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हमने नीचे जाकर लोगों से पता किया, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने सीटी की आवाज़ सुन करके हम पहाड़ की तरफ भागे। कितनी इंपॉर्टेंट है इस पहाड़ पे सीटी का रोल कितना है और क्या ज्यादातर लोग इसी तरह के सिग्नल्स को देते? जी, पहाड़ों से आ रही सीटी की आवाज सुनकर कई लोग अलर्ट हुए। इससे पहले कि सैलाब उनके घर तक पहुंचता वो इस पहाड़ की ओर भागे। यहाँ पे अगर गांव में जैसे कोई कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग यहाँ पे सीटियाँ बजाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सायरन तो होता नहीं है सर। तो हम लोग जैसे सीटी बजाएंगे तो आगाह करने के लिए, जैसे हमारे गांव में जैसे पत्थर की आवाज़ नहीं पहुंच पाती, आवाज़ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गंगा जी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सीटियाँ ऐसी होती है कि जो सीटियों से आगाह हो जाते हैं लोग कि कुछ घटना घट चुकी है। तो उस समय बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जिन्होंने सीटी बजा करके लोगों को आगाह किया। आप लोगों ने भी आगाह किया लोगों को? हाँ जी, और यहाँ से तो चौक से हमने भी बिल्कुल, मैं तो दूरबीन लगा रहा था, मैंने कहा वो भागो भागो, वो पहाड़ पे चले गए, चढ़ गए। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल वो यहीं से वीडियो जो है बनाए गए थे, इसी जगह से वीडियो बनाए गए थे और इसी जगह से ये पूरे आसपास के लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली के हैं। और जब ये आपदा आई उस समय दोपहर थी और अगर ये रात होती तो ये आपदा डबल हो जाती और उस समय रात के समय में शायद जो लोग सो रहे होंगे वो सोते रह जाते। ये बात गनीमत थी कि बड़ी संख्या में लोग बच गए। समय रहते ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से धराली गांव के कई लोगों की जान बच गई। जो लोग सैलाब और मलबे में बहने से बच गए वो आज मुखबा गांव के लोगों का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। ये पार गाँव नहीं है, वहाँ से लोगों ने चिल्लाए, सीटी मारे, तब जाके देखा कि भाई बाहर बचना मुश्किल है। अच्छा, सीटी की आवाज़ यहाँ तक आ गई आराम से, लोग चिल्लाए गाँव वाले। अच्छा, अब आप समझिए सीटी जो है उसका कितना बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, आवाज़ वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, है ना। लेकिन सीटी आप देखिए वहाँ पर जो मंदिर आपको सफ़ेद वाला मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ से और नीचे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ खड़े होकर के वीडियोस बना रहे थे और लोगों को सीटी मार करके आगाह कर रहे थे।
जब सीटी की आवाज़ सुनी आपने तब क्या किया आपने? तब मारी सर हमने छलांग, इसीलिए बच पाए, नहीं तो वो अगर आवाज़ भी मारते वहाँ से तो हम तो बच भी नहीं पाते। मतलब सीटी अगर नहीं बजती तो नहीं बच पाते? नहीं बच पाते, पता ही नहीं चला। आपको भी सीटी आवाज़, जब सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो आपने कहा कौन सीटी जा रहा है, क्या हो रहा है? बाहर निकल के देखा होगा? बाहर देखा हमने, बाहर आ रही तब भागे वो। अच्छा, ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ये लोग निकल गए और अपनी जान बचाई। इसी तरीके से आपने भी जान बचाई? हमारा एक ही परिवार है। अच्छा, 10 लोग हैं पूरे एक ही परिवार के दोस्त। मेला भी था, मेले में सब लोग घर पे आए थे। अच्छा, धराली बाजार में मौजूद होटल से भागते ये लोग भी सीटी की आवाज सुनकर ही सतर्क हुए थे और जान बचाने के लिए भागे थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।